कुंडली के छठे भाव में सूर्य की स्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण और मिश्रित फल देने वाली मानी जाती है। यह भाव शत्रु, ऋण, रोग, प्रतियोगिता, सेवक, न्याय और संघर्ष का भाव होता है। यहाँ सूर्य परिस्थितियों से लड़कर सफलता दिलाने वाला ग्रह बन जाता है, परंतु अहंकार या अधिकार का दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है। छठे भाव में सूर्य के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देखे जाएं तो शत्रुओं पर विजय पाने वाला ऐसा जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने में सामर्थ्य होता है, विरोधियों पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। प्रतियोगिता में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला योग बना देता है। नेतृत्व क्षमता, यह व्यक्ति आत्मविश्वासी, साहसी और निर्णायक स्वभाव का हो सकता है। उसे अधिकार और नेतृत्व की भावना रहती है। सेवा क्षेत्र में लाभ, यदि सूर्य शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति पुलिस, सेना, प्रशासन, चिकित्सा या सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। कानूनी मामलों में जीत, मुकदमेबाजी या विवाद की स्थिति में जीत की संभावना रहती है, बशर्ते सूर्य बलवान हो। नकारात्मक सूर्य के प्रभाव देखे जाएं, अर्थात यदि छठे घर में सूर्य पाप दृष्टि में हो या कमजोर हो तब अहंकार और झगड़े, जातक क्रोधी, अधिकारवादी और दूसरों से तर्क वितर्क करने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं देखी जाएं तो पेट, आँख और रक्त से संबंधित रोग जैसे गैस, अम्लपित्त या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। शत्रु बढ़ सकते हैं, यदि सूर्य राहु, शनि या केतु से पीड़ित हो तो शत्रु अधिक और चालाक बन जाते हैं। सेवा क्षेत्र में असंतोष, सरकारी नौकरी में अधिकारी या सहकर्मियों से टकराव रहता है, स्थानांतरण या सम्मान की हानि हो सकती है। छठे भाव में सूर्य के उपाय देखे जाएं तो सूर्य को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल भरकर लाल फूल और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें, उचित रहेगा। मंत्रों का जप, सूर्य के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो लाभदायक रहेगा। तांबा धारण करें, तांबे की अंगूठी या कड़ा दाहिने हाथ में पहनना शुभ रहेगा, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। सेवा और दान, लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं और तांबा रविवार के दिन दान करना शुभ रहेगा। पिता या वरिष्ठ जनों का सम्मान अवश्य करें। आत्म अहंकार पर नियंत्रण रखें। विनम्रता और सेवा भाव से कार्य करने पर सूर्य का दोष कम हो सकता है। सूर्य यंत्र या गायत्री मंत्र का प्रयोग करें। सूर्य यंत्र धारण करें या नियमित गायत्री मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। विशेष योगों की बात की जाए, यदि सूर्य के साथ बुध भी हो तो बुध आदित्य योग बन सकता है, जिससे जातक सरकारी सेवा, प्रबंधन या न्याय के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करने वाला होगा। यदि सूर्य बलवान और शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति अपने परिश्रम और नेतृत्व से शत्रुओं को जीतकर उन्नति करने वाला रहेगा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति बहुत संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, सेवा, विवाद, मानसिक तनाव और प्रतियोगिता से जुड़ा होता है। चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता का कारक माना जाता है, इसलिए जब वह छठे भाव में आता है तो मन संघर्षों और प्रतिस्पर्धा के बीच रहना सीखता है। यह स्थिति शुभ या अशुभ दोनों रूपों में परिणाम दे सकती है, जो चंद्रमा की शक्ति, राशि और दृष्टियों पर निर्भर करता है। छठे भाव में चंद्रमा के प्रभाव देखे जाएं तो सकारात्मक प्रभाव यदि देखें तो शत्रुओं पर नियंत्रण, जातक अपने शत्रुओं को अपनी चतुराई, भावनात्मक समझ और बुद्धिमत्ता से परास्त कर सकता है। सेवा भावना और लोकहित, ऐसे व्यक्ति में सेवा भाव प्रबल होता है। चिकित्सा, सामाजिक सेवा, प्रशासन या परामर्श के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, मानसिक रूप से तेज और अनुकूल परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति होगा। स्वास्थ्य लाभ देखा जाए तो शुभ चंद्रमा रोगों से जल्दी मुक्ति देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दूसरों के दुख समझने की क्षमता, यह व्यक्ति भावनात्मक रूप से संवेदनशील और दूसरों के दुख को सहानुभूति रखने वाला होता है। नकारात्मक प्रभाव देखे जाएं तो मानसिक अस्थिरता और चिंता, व्यक्ति को बेवजह चिंता, डर, तनाव या अनिद्रा की समस्या रह सकती है। शत्रु या सहकर्मियों से परेशानी, कार्यस्थल पर सहयोगी या अधीनस्थों से विवाद उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं, जहर, ठंड, कफ, मूत्र संबंधी या त्वचा संबंधी रोगों की संभावना अधिक रहती है। भावनात्मक कमजोरियां देखी जाएं तो भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने वाला,
जल्दी निराश हो जाने वाला या आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। ऋण या मुकदमे से तनाव संभव है। कभी कभी उधार, कर्ज या कानूनी झंझटों से मानसिक दबाव बढ़ जाते हैं। अगर उपायों की बात की जाए तो सबसे पहले चंद्रमा के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। चंद्र को अर्घ्य दें और उनकी पूजा करें। सोमवार को चंद्रमा को कच्चे दूध, सफ़ेद फूल और चावल मिलाकर जल अर्पित करें। सफ़ेद वस्त्र व भोजन। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने, दूध, चावल, दही और मिश्री का सेवन करें तो उचित रहेगा। माता का सम्मान व सेवा। माता का सम्मान चंद्रमा का सम्मान होता है, अर्थात माता या मातृस्वरूप स्त्रियों का आदर करने से चंद्र दोष दूर होता है। रत्नोपाय देखे जाएं तो किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद सोमवार के दिन चांदी में जड़वा कर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में अगर मोती धारण किया जाए तो उचित रहता है। दान पुण्य की बात की जाए तो सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध, चांदी या मोती जैसी वस्तुओं का दान करना सोमवार को उचित रहेगा। ध्यान और जल का सेवन। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और पर्याप्त जल का सेवन अवश्य करें। यह चंद्रमा को स्थिर करता है। विशेष योगों की बात की जाए, यदि चंद्रमा बलवान होकर बुध या सूर्य से जुड़ा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, युक्ति संगत और सरकारी सेवा में सफलता पाने वाला रहेगा। यदि चंद्रमा शनि या राहु से पीड़ित हो तो मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता अधिक रहती है। यह स्थिति में ध्यान और दान बहुत लाभदायक रहता है। यदि चंद्रमा कर्क या वृषभ राशि में हो तो अत्यंत शुभ फल देता है। शत्रु और रोगों से विजय अवश्य दिलाता है। कुंडली के छठे भाव में मंगल की स्थिति को शत्रु, ऋण, रोग और प्रतियोगिता के भाव में बहुत शक्तिशाली और कर्म प्रधान माना गया है। मंगल यहाँ विजेता ग्रह की तरह कार्य करता है, यानी यह व्यक्ति को चुनौतियों, युद्धों, संघर्षों और प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाता है। परंतु यदि मंगल पीड़ित या अशुभ दृष्टि में हो तो यह क्रोध, विवाद, रक्त संबंधी रोग और कानूनी झगड़े भी दे सकता है। छठे भाव में मंगल के प्रभाव देखे जाएं, यदि सकारात्मक मंगल है तो शत्रुओं पर पूर्ण विजय। यह स्थिति व्यक्ति को साहसी, निडर और शत्रुओं पर विजय पाने वाला बनाती है। जातक हर प्रकार की परिस्थितियों, विवाद या युद्ध में जीत हासिल करने वाला रहेगा। उच्च प्रशासनिक या सुरक्षा सेवाओं में सफलता, जैसे पुलिस, सेना, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या खेल क्षेत्र में मंगल बहुत अनुकूल फल देता है। शारीरिक शक्ति और पराक्रम यदि देखा जाए तो व्यक्ति में अपार ऊर्जा, स्टैमिना और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। यह योग जातक को मेहनती, निर्णय लेने वाला और कर्मठ बनाता है। ऋण और रोगों से मुक्ति। यदि मंगल शुभ हो तो व्यक्ति को ऋणों से जल्दी मुक्ति मिल जाती है और स्वास्थ्य भी मजबूत रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, प्रतियोगी वातावरण में जीत, साहसिक निर्णयों में प्रगति और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यदि यही मंगल छठे भाव में नकारात्मक परिणाम दे रहा हो तो क्रोध और विवाद प्रिय स्वभाव का होगा। व्यक्ति जल्दी गुस्सा करने वाला, आक्रामक या विरोधी प्रवृत्ति का हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जाए तो रक्त, पित्त, बुखार, त्वचा संबंधी रोग या दुर्घटना की आशंका रहती है। कानूनी या शत्रु जनित परेशानियां देखी जाएं, यदि राहु, शनि या केतु से पीड़ित हो मंगल तो शत्रु चालाक होते हैं। मुकदमे या कार्यस्थल पर विवाद की संभावना बढ़ जाती है। कर्ज और तनाव देखा जाए तो कई बार बिना सोचे समझे निर्णय लेने से कर्ज या आर्थिक तनाव बढ़ सकते हैं। अहंकार या हठ देखा जाए तो आत्मसम्मान अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक हठ या मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सही हूँ की भावना हानि पहुँचा सकती है। अगर उपायों की बात की जाए तो मंगल के मंत्रों का जप संकल्प के माध्यम से करना यथासंभव उचित रहेगा। हनुमान जी की उपासना करना प्रतिदिन मंगलवार के दिन, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें जो हनुमान जी मंगल के दोषों का निवारण करेंगे। दान की बात की जाए तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, मसूर की दाल, तांबा, गुड़, लाल चंदन या मूंगा दान करें तो उचित रहेगा। रक्तदान या साहसिक कार्यों में भाग लेना भी मंगल को शुभ बनाता है। रत्नोपायों की बात की जाए तो किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद तांबे में लाल मूंगा जड़वा कर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखें। संयमित व्यवहार और व्यायाम से मंगल की उग्र ऊर्जा सकारात्मक दिशा लेती है। सेवा व धर्म। सैनिकों, पुलिसकर्मियों या मजदूरों की सेवा करने से भी मंगल की प्रवृत्ति अनुकूल बनी रहती है। विशेष योगों की बात की जाए, यदि मंगल बलवान हो
तो व्यक्ति शत्रु विजयी, प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता वाला रहता है। यदि मंगल वक्रीय नीचे अर्थात कर्क राशि में हो तो मानसिक तनाव, दुर्घटना या रक्तचाप जैसी समस्या बढ़ जाती है। मंगल और सूर्य के योग हों तो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी या सेना अधिकारी बन सकता है। मंगल और बुध का योग ऋण भाव में हो तो ऋण प्रबंधन या बैंकिंग के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिल सकती है।